सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या माँ काली की बात करेंगे और बात करेंगे कि क्यों माँ काली जो है वो प्रथम महाविद्या है और क्यों माँ काली ही तंत्र की जो बाधाएं होती हैं उसको दूर करती हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। 10 महाविद्याएं जो गुप्त नवरात्रि में कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। जो गुप्त नवरात्रि अभी आपके आने वाले हैं, उनका इतना महत्व साधकों के लिए क्यों होता है? खासकर उन साधकों के लिए जो माँ काली के भक्त होते हैं, जो माँ काली की साधना करते हैं, जिनके साथ माँ काली की कृपा सिद्धि सवारियाँ चलती हैं। देखिए, माँ काली जो हैं उनकी उत्पत्ति माँ दुर्गा, माँ पार्वती के जो क्रोध से या उनका एक उग्र रूप है जो कि राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था, जिनकी उत्पत्ति माँ की उत्पत्ति राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। और उन्होंने जब राक्षसों का विनाश कर दिया था तो इस सृष्टि में एक परिवर्तन आ गया था। इसीलिए माँ काली को परिवर्तन की देवी कहा जाता है। जब माँ काली की हुई थी तो उन्होंने परिवर्तन कर दी थी पूरी सृष्टि का, उन्होंने पूरे युद्ध का परिवर्तन कर दी थी। और जब माँ काली किसी साधक के जीवन में आती हैं तो उसके जीवन में भी वो परिवर्तन लाती हैं। माँ काली एक उद्देश्य से आई थी। माँ काली की उत्पत्ति एक उद्देश्य से हुई थी। वो जो उद्देश्य था वो अपने बच्चों की सुरक्षा करना था। तो माँ काली भी जब अचानक से या जिसका प्रारब्ध हो किसी भी तरह से अगर अपने भक्तों से जुड़ती हैं तो वो कुछ ना कुछ उद्देश्य के कारण जुड़ती हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि माँ काली की जो पूजा होती है, माँ काली की जो साधना होती है, वो हर कोई कर नहीं पाता है। हर कोई उससे उस नियम को, उनका जो नियम होता है या उनकी जो साधना के अनुभव होते हैं या उनकी पूजा के जो अनुभव होते हैं, वो हर किसी सबके जो कहते हैं ना कि सबके बस की बात नहीं हो पाती है। वो ऐसी हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या होता है? देखिए, आप लोग जो माँ काली की साधना करते हैं, जैसे उस माँ काली की पूजा साधना किए हैं, वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि माँ काली सिर्फ आप अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं, आप माँ काली को घर में विराजित किए हैं, उनकी तस्वीर, फ़ोटो जो भी रखे हैं, तो वो सिर्फ एक तस्वीर या फ़ोटो ही नहीं होती है। वो स्वयं माँ काली होती हैं जो आपके घर में रहती हैं। अगर वो आपके घर में रहती हैं तो आपको बिल्कुल उसी तरह से उनका मान सम्मान, उनकी सेवा करनी पड़ती है जैसे कि हम अपने घर में किसी एक वरिष्ठ सदस्य की सेवा करते हैं। टाइम से उनका भोग होना, टाइम से उनकी सेवा होना, हर चीज़ टाइम से होना, उनकी साधना, उनकी पूजा में जो अनुभव होते हैं, कभी कभी आपको अच्छे अनुभव भी होते हैं, कभी कभी आपको डराने वाले अनुभव भी हो जाते हैं। तो जब डराने वाले अनुभव हो जाते हैं तो हम मनुष्य का क्या होता है, जब अच्छे अनुभव होते हैं तब तो बहुत अच्छा है, और अगर डराने वाले अनुभव हो गए या घर में कुछ हो गया, जैसे कि होता है ना कि माँ काली ऐसी हैं कि जब घर में जैसे ही आप उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे तो जितने सालों की नेगेटिविटी होगी आपके घर में, आपके घर के किसी भी इंसान पे, तो वो नेगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, ऊपर बिल्कुल आ जाएगी और वो घर में एकदम घर में बिल्कुल बौखलाहट, लड़ाई झगड़े शुरू कर देगी, कलह कलेश शुरू कर देगी। और उससे क्या लगता है कि लोगों को लगता है कि माँ काली की पूजा करने से हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी पूजा को छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ काली की पूजा सब नहीं कर सकते हैं। माँ काली जिसे स्वयं चुनती हैं, जो इतना सामर्थ्य रखता है उनकी पूजा में ये सब चीज़ सहने का, माँ काली उसे ही चुनती हैं और उसे ही अपनी पूजा का आगे पूजा करने का उसको अधिकार देती हैं। और उनकी जो परीक्षा भी होती है ना, वो भी बिल्कुल अलग लेवल की होती है। माँ की जो परीक्षा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो परीक्षा भी, उस परीक्षा का जो वक्त होता है, वो घड़ी, जो वो समय होता है, ये वही जान सकते हैं जो माँ काली के साधक हैं, जो माँ काली की भक्ति करते हैं। बहुत कठिन परीक्षा होती है वो। और वो परीक्षा जब होती है, अच्छे अच्छे जो होते हैं वो बीच में ही थक जाते हैं, हार जाते हैं, माँ की पूजा बंद कर देते हैं, ये सोच के कि माँ उग्र देवी हैं और इनकी पूजा करने से हमें इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो ये
ये तो हुआ कि क्यों माँ काली जो है वो 10 महाविद्याओं की प्रथम महाविद्या है, क्योंकि वो जो है वो एक माँ का, जो माँ पार्वती, माँ दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप है, जो हर तरीके की तंत्र बाधा, चाहे वो किसी भी तरीके की तंत्र हो, किसी भी लेवल का तंत्र हो, वो उस तंत्र को वो काट सकती हैं, उस तंत्र का वो निवारण कर सकती हैं। और उनके साधक जो माँ की पूजा करते हैं, माँ स्वयं उनको हर तंत्र का निवारण बताती हैं। ये सत्य है, इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। ये जो माँ की पूजा करते हैं, जो पूर्ण रूप से माँ के प्रति समर्पित हैं, उनको माँ हर तंत्र का निवारण खुद बताती हैं। अगर उनके गुरु नहीं है तो भी माँ गुरु की तरह उनके साथ चलती हैं। पूजा कैसे करना है वो भी बताती हैं, हर चीज़ बताती हैं। इसीलिए माँ को तंत्र की देवी कहा जाता है। माँ काली को तंत्र की देवी कहा जाता है, तंत्र की प्रमुख देवी कहा जाता है। क्योंकि चाहे तांत्रिक जैसे भी हों, अपने माँ, भले वो माँ से कैसे भी कार्य करवाए, लेकिन जाना उनको माँ के शरण में ही पड़ता है। ये अलग बात है कि आप जैसा माँ से अगर कार्य करवा रहे हो तो माँ उसका फल वैसा देती हैं। तो माँ हर तरह से चलती हैं, सात्विक रूप से भी चलती हैं आपके साथ में अलग तरह से भी चलती हैं। आप जैसे माँ को पूजेंगे, माँ आपके साथ में वैसे चलती हैं। इसीलिए माँ का महत्व जो होता है वो बहुत होता है। अब माँ काली की जो ये गुप्त नवरात्रे आते हैं, इसमें माँ काली की पूजा करने के लिए या माँ काली की सेवा करने के लिए एक साधक को क्यों कहा जाता है या क्यों करना चाहिए, उसका भी मैं आपको कारण बताती हूँ। या जो साधक नहीं है उनको भी माँ काली की पूजा क्यों करनी चाहिए इन गुप्त नवरात्रों में। भले आप साधना मत करिए, लेकिन उनकी पूजा पाठ इस तरीके से आप करिए कि माँ प्रसन्न हो जाए। क्यों? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी ने तंत्र किया है, आप कहीं से परेशान हैं, आपके घर में बार बार जो है बाहरी चीज़ें आपके घर में आ रही हैं, देखिए आपको ये समझना होगा कि अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। मतलब कि पॉजिटिव अगर आप एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अब वो नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में किसी के भी जरिए 5 सदस्य आ रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में बार बार आपके घर में सबको परेशान कर रही है, तो उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ माँ काली के पास होता है, माँ काली की पूजा से होता है। माँ काली की पूजा से आप किसी भी तरीके के जो तंत्र होता है, अगर आपका किया हो तो वो तंत्र जो है माँ उससे तुरंत काटती है और माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आती हैं। आप किसी की पूजा करेंगे, उनकी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन माँ काली जो होती हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देती हैं जब वो साथ में रहती हैं। तो इसीलिए माँ काली को प्रथम महाविद्या कहा गया है। और अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो आपके साथ में हनुमान जी, भैरव जी, शिव जी, ये सभी शक्तियाँ आपके साथ में रहती हैं, क्योंकि ये सभी माँ के साथ चलती हैं। तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है, आपको हनुमान जी का भी प्रोटेक्शन मिलता है, आपको भैरव जी का भी प्रोटेक्शन मिलता है, आपको माँ का भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए माँ को प्रथम महाविद्या कहा गया है, माँ को एक शक्तिशाली तंत्र की देवी कहा गया है। इसीलिए माँ काली को हर तरह के जो इस कलयुग में जो देवी देवता हैं, उनमें माँ काली को कलयुग की देवी कहा गया है। वो विनाश की देवी हैं। विनाश की देवी इसलिए हैं क्योंकि जब प्रलय आता है तो वो माँ महाकाल के साथ मिलकर के महाकाली हो जाती हैं और विनाश करके परिवर्तन करती हैं। परिवर्तन मतलब उनको कहा ही गया है परिवर्तन की देवी। जब किसी चीज़ का अंत होता है तब दूसरे चीज़ की शुरुआत होती है, यही तो परिवर्तन होता है जीवन का। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण करती है, जब तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है। तो माँ काली को परिवर्तन की देवी, तंत्र की देवी, प्रथम महाविद्या, ये सब कहा जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि के समय अगर आपके घर में हर चीज़ की ये तंत्र से जुड़ी हुई परेशानियां चल रही हैं, आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, मेंटली भी आप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको इस गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम माँ की सुबह शाम ही पूजा, उनकी चालीसा है, उनका कवच है माँ का, आप करें तो भी आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। आप सुबह शाम माँ के नाम का दीपक जलाएं तो भी आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।